हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस आई है जीडीसी की वैकेंसी को रिगार्डिंग लेकर। बताया गया है कि जो जीडीसी की वैकेंसी है वो कितने प्रतिशत वैकेंसी जो है डायरेक्ट कोटा से भरी जाएगी और किस किस पोस्ट के लिए भरी जाएगी, और आरआरबी वाइज सभी डिटेल्स दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप 14/7 का ये नोटिस है। और रिपोर्टिंग जो है सब्जेक्ट क्या दिया गया है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग 25%, मतलब 25% जो कोटा है उस पर ये वैकेंसीज आएंगी दोस्तों। अब आगे अगर बात करें हम लोग, तो बोर्ड लेटर जो है वो जो आपको 20 जून को दिया गया था वही वाली लेटर को दिखाई गई है। तो ये क्या बताया गया है, अटेंशन इज इन्वाइटेड बोर्ड लेटर्स इवन नंबर ऑफ दीज mention subject wide instruction have been issued that applications may be invited from eligible serving regular employees including from the related preuse as per extent norms and the critical safety categories जनरल रेलवे। तो सेफ्टी कैटेगरी के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा ये फॉर्म को भरा जा सकता है। और कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी, तो असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। In the connection is the following further instruction of conducting GDC template for examination process herewith suitable in corruption in the GDC notification by issued RRC railway GDC examination with specialized categories कैटेगरी वाइज होंगी। और उसके बाद देखिए ये बताया गया है द एग्ज़ाम इज लाइकली टू हेल्ड एनी आफ्टर सितंबर 2023, मतलब कि सितंबर महीने में आपके ये एग्ज़ाम को इन्होंने हेल्ड कराना है। आरआरबी सभी जो है वो जीडीसी की एग्ज़ाम लेंगी सितंबर महीने में आपकी। रेलवे शुड प्लान दियर शेड्यूल, रेलवे अपनी शेड्यूल निकाल रही है। लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड बी मेड अवेलेबल बिफोर सितंबर एंड, और सितंबर अंत तक ये एग्ज़ाम लेने का पूरा प्रयास करेंगे। आरआरबी में इंश्योर द कलेक्ट डाटा, और ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसके, रेलवे पीयू के डिवीज़न वर्कशॉप यूनिट के। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और डिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, आईपीएस, एचआरएमएस आईडी, आधार नंबर, ये सब जो जितने भी चीज़ें हैं एक कैंडिडेट या फिर एक एम्प्लॉय का, वो सब रेलवे कलेक्ट कर रहा है और इस आधार पे वे अपने नोटिस निकालेंगे। द नोबल आरआरबी असिस्ट होल्डिंग जीडीसी सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर द डाउन प्रोसीड्योर, द ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स देयर स्कोर टू द जनरल रेलवेज फर्दर नेसेसरी एक्शन। और आगे के समय के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आरआरबी की है या जनरल रेलवेज की है। ठीक है, नेसेसरी एक्शन में प्लीज बी टेकन अकॉर्डिंगली, हिंदी वर्जन जो है नीचे दिया गया है, ऐसे बोला गया है। अब बाकी देख सकते हैं आप नीचे, तो ये सब जो है ये अब आपके डिपार्टमेंट है। पीपीएस, एम कॉमनली, कमर्शियल, एम सी, C&IS, इलेक्ट्रिकल, बजट, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये सारी डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप, डिविजनल, ये सब है। ठीक है, अब देखिए नीचे बात करते हैं अगर दोस्तों कि जीडीसी फॉर एलपी टेक्नीशियन, तो एलपी टेक्नीशियन के लिए क्या क्या होने वाली है, तो ओनली सिग्नल ऑनलाइन एग्जाम। तो सबसे पहले सिर्फ एलपी के लिए एक ही एग्ज़ाम होंगी दोस्तों, और उसमें लिंक प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल आरआरसी, जो कैंडिडेट जो थ्रू है वो उस तरीके से सबमिट करेंगे लिंक के थ्रू। द इंटायर रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, तो ये सीबीटी होगा, उसके बाद आपका डीबी होगा। ठीक है, सीबीटी सेल हैव 2 पार्ट्स विच पार्ट ए और पार्ट बी, और सीबीटी 1 जो होगी, मतलब सिर्फ एक ही सीबीटी होगी, वो 2 भाग में होगी, 1A और B में। ठीक है, और पार्ट ए जो है जो 90 मिनट का होगा, 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी के लिए, और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये एनटीपीसी प्री की तरह होगा। अब अगर बात करें तो ये सिलेबस दिया गया है मैथमेटिक्स का, ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, और जनरल अवेयरेंस का। ठीक है, इसमें जो बेसिकली वही मैथ का सिलेबस है, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, डेसिमल, लाइक, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन, ये सब। तो जो रेलवे आरआरबी या जिस एग्ज़ाम में आरआरबी पूछती है जैसा उसी तरीके की है। इसमें रिलेशनशिप, सिलॉग, जम्बलीज, वेन डायग्राम सेम टू सेम है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एएलपी से जुड़ी जो स्पेशल जो है आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी अलग से, और ये है आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, ये सब। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट बी का जो पेपर होने वाला है वो 60 मिनट होगा और 75 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है। 35% मार्क्स आपको लाना होगा इसमें, और इसमें दिस पास इज क्वालिफाइड नेचर ऑफ द सेल हैव बीन सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय जीडीसी डीजीटी एम्प्लॉयंस। जो डीजीटी मतलब होता है जो ट्रेनिंग आपका इसके लिए होता है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप ट्रेड लिए होते हैं या अप्रेंटिसशिप किए होते हैं, उस क्वालिफिकेशन को ये देखते हैं, या फिर आप डिप्लोमा वगैरह किए होंगे तो।
ठीक है। ALP हैज़ टू सेलेक्ट रिलेवेंट ट्रेड फॉर द लिस्ट ट्रेड्स लिस्टेड, और उसके बाद रिलेवेंट ट्रेड के अनुसार रिलेवेंट एग्ज़ाम उनके लिए जाएंगे दोस्तों, जिसमें क्या क्या होगा, तो या फिर वो IITI एक्ट अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा किए हो, या फिर 10+2 फिजिक्स से किए हो, मैथमेटिक्स से किए हो, और टेक 3 के लिए वो अवेलेबल है, मतलब टेक्नीशियन के लिए। और दे शुड चूज स्पेशल ट्रेड फिजिक्स मैथ, उनको लेना है, ठीक है दोस्तों, जो मतलब ALP नहीं बनेंगे। और कैंडिडेट हु डू नॉट हैव IIT एक्सपीरियंट क्वालिफिकेशन बट उनके पास डिप्लोमा है, तो वो पार्ट बी और ए के लिए CBT देंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात हम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिप्लोमा डिग्री चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों। और जो आप नॉर्मली भरेंगे बिना ALP मतलब फिजिक्स मैथ होना चाहिए आपका 10+2 में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बता दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट्स हैव ऑप्टेड फॉर ALP, और क्वालिफाइंग मार्क्स तो उन्होंने बता ही रखा है, 42 मार्क्स ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ टू क्वालिफाई। बैटरीज मतलब होता है दोस्तों आपका साइको, ठीक है। कैंडिडेट्स इक्वल 8 टाइम्स जो ALP वैकेंसीज है उसके अनुसार आपको दिए जाएंगे रिजल्ट। इस प्रकार पूरी नोटिस दी गई है ALP के रिगार्डिंग। ALP मेरिट लिस्ट बी ड्राउन अमॉन्ग्स द क्वालिफाइंग द एप्टीट्यूड 70 वेटेज, और CBT में 30% वेटेज, दोनों को मिलाकर ये किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब पोस्ट वाइज जो है, पोस्ट प्लेसमेंट डिटेल जो है वो कैटेगरी नंबर, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, प्रायोरिटी के आधार पर दी जाएंगी, तो अभी वो RIP जब निकालेगी तो देखेगी। अब अगर बात करते हैं हम लोग जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर के आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट में, तो ये 120 मिनट के पेपर होंगे और 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 160 मिनट की पेपर होंगी। और सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं JEE के लिए जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, बेसिक इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज़, और जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बेसिक्स, ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल कॉमन ऑल नोटिफाइड और अंडर द CN ऑफ द डिटेल, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जनरल स्पेसिफिक, ये आपके जनरल अवेयरनेस के सिलेबस हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में इनको 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस का ही दे रखा, मतलब 9-10 तक आप NCERT या CBSE से आप साइंस पढ़ के जा सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ आर्किटेक्चर, कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डाटा, ये सब भी आपको आने चाहिए। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, वाटर नॉइज पोल्यूशन, इफेक्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब सिलेबस के अंदर है। अब देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर बांटा गया है कैटेगरीज वाइज, तो ये स्टेज 2 है, मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन, और स्टेज 2 के मार्क्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स के रहेंगे, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। बेसिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। और टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है वो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार आपके टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, और 120 मिनट की टाइमिंग आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब एग्जाम ग्रुप में कौन कौन एलिजिबल है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिक, मोबाइल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, ये भर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, टूल मशीन, टूल डाई मेकिंग और कंट्रीब्यूशन सब स्ट्रीम। उसी तरह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन। और उसी तरह सिविल में अगर आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग 3 ड्यूरेशन, ये आप अब एलिजिबल हो जाएंगे सिविल के लिए, ठीक है। अब आप जिस स्ट्रीम में आप फॉर्म भरे रहेंगे उसी स्ट्रीम में आपका टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम जो है ग्रुप में होगा। नॉर्मलाइजेशन के बात करें तो यहाँ पर दिया गया है नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर विल बी यूज फॉर कंप्यूटिंग मेरिट इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है कि एक से अधिक दिनों में अधिक शिफ्ट में पेपर अगर होंगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। और नॉर्मलाइजेशन का कैलकुलेशन जो है वो बताया गया है यहाँ पर, तो उसके फिर में ज़्यादा ना रहे, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया है। जो शिफ्ट वाइज डेटा कलेक्ट करके वो एवरेज और हायर के अनुसार निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें हम GDC के लिए, ट्रेड मैनेजर के लिए क्या होने वाली है, तो ट्रेड मैनेजर के लिए आप समझ सकते हैं NTPC लाइक सिलेबस होगी, तो इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, इसके बाद DB होगा, ठीक है दोस्तों। तो नीचे देखेंगे आप तो ट्रेड मैनेजर के लिए 90 मिनट की एग्ज़ाम होगी, जिसके अंदर क्वेश्चन का संख्या 100 रहेगा, जिसमें 40 GK, GS, 30 मैथ और 30 रीजनिंग। मतलब CBT 1 जिस प्रकार हुई थी आपकी NTPC की, उसी तरीके से ट्रेड मैनेजर की पेपर होंगी दोस्तों, ठीक है।
तो इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान पेपर होगी। इसके बाद देख सकते हैं साइको होता है ट्रेन मैनेजर के लिए, तो 120 मिनट पीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा। इसके बाद हम देखें तो सीबीटी विल बी जनरली कन्फर्मेटली एजुकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो जैसा सिलेबस आरआरबी का होता है ठीक उसी तरीके का सिलेबस है। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ रेशियो, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब करके। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में एनालॉजी, अल्फाबेटिकल कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बस यही कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सिलेबस आपके एनटीपीसी में होते हैं उसी तरीके के सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स, आर्ट कल्चर, अपॉइंटमेंट, लाइफ साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, यूएन अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया, भारत के जो भूगोल हैं, विश्व के जो भूगोल हैं, ये सब। तो इस तरीके के सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या आपको सिलेबस निपटाना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो जो ये तो आपका मिनिमम मार्क्स हो गया, यूआर का 40, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी जो है वो 30, एससी 30, एससी 25, ठीक है दोस्तों। बाकी सब जो है वो नोटिस है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी से ही आप लग जाइए प्रिपरेशन में, जीडीसी वैकेंसी निश्चित तरीके से आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।